Unlock your potential. Learn maths with confidence. हेलो फ्रेंड्स, साथियों, इस शब्द से तो आप लोग जो है भली भांति परिचित हैं। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सभी? आशा कर रहे हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो भाई साथियों, आप लोगों के लिए जो है जरूरी सूचना, आप सभी के लिए जो है क्लास 5 से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए जो एकेडमिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी भाई साथियों के लिए मैथ और साइंस का क्लास जो है इस प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ हो चुका है, मैथ्स वाला। और यह जो है यूट्यूब और फेसबुक दोनों जो है, फेसबुक और यूट्यूब दोनों सोशल मीडिया पर जो है वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर जो है आप लोगों को बारीक से बारीक जो है जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं, कहीं और भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर नहीं समझ पाते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को जो है बारीक से बारीक चीज़ों का जो ध्यान रख करके पढ़ाया जाएगा, सिंपल और सरल भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बता दें कि मैथ का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, 2 सेशन हो चुके हैं, जिसमें पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल का जो चैप्टर आप क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो है पॉलिनोमियल का चैप्टर जो है स्टार्ट किया जा चुका है, जिसमें बेसिक जो है आप लोगों को बताया जा चुका है। बेसिक पॉलिनोमियल का टाइप्स और जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कैसे जो है कि आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम द फिगर एंड फ्रॉम द व्यंजक रूप दिए गए व्यंजक से, ठीक है। तो आज के सेशन में जो है उसके आगे पढ़ेंगे आप लोग पॉलिनोमियल। आज के सेशन में आप लोग जो है जो 2 क्लासेस हो चुके हैं, उन क्लासेस से आगे आज जो है कि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और आप लोग जो है कि अधिक से अधिक जो है सेशन को शेयर कर दिया करें और अपने मित्र यार को भी बता दिया करें कि आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो प्यारे साथियों, जैसा मैंने बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसका जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर यन क्या होता है, यन जो नॉन निगेटिव होता है, निगेटिव जो है इंटीजर के बारे में बताया गया, नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है और जो है कि उसके पहचान तरीके से बताया गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जो है डिग्री कैसे पहचानेंगे, फ्रॉम द ग्राफ और फ्रॉम द गिवन जो है व्यंजक, ठीक है। फिर जो है कि आपको जो है कि ग्राफ देख करके कितने जो है कि गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री कैसा होता है, कितने डिग्री का होगा और कितने रूट्स होंगे, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। सिमेट्री के बारे में बताया गया। आज जो है कि आज के सेशन में आप लोग जो है ग्राफ से पर बेसिस है, ग्राफ से ही आप लोग जो है कि आइडेंटिफाई करना बताया जाएगा कि उसके रूट्स और डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों के मन में यह बहुत से सवाल आते होंगे कि क्या जो है पॉलिनोमियल को देख करके या ग्राफ को देख करके रूट्स और डिग्री, क्या डिग्री, जैसे कि आप लोगों को बता दिया गया, या अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अगर डिग्री देख करके पॉलिनोमियल को देख करके कि जो उसका डिग्री होगा, जो उसका रूट्स होगा, क्या रूट्स से, क्या जो रूट्स होगा वही उसके जो है कि डिग्री भी होगा। पूछने का मतलब आपसे यह है कि जितने रूट्स होंगे गिवन पॉलिनोमियल का जो है, जितने रूट्स होंगे क्या उतने ही डिग्री का जो है पॉलिनोमियल होगा, या फिर जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा क्या उतने ही उसके रूट्स होंगे। यह आप लोगों के मन में आता होगा प्रश्न, आना स्वाभाविक है, आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए इन सब चीज़ों को जो है कि आज हम लोग चर्चा करेंगे और आज का सेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग जो है पूरा सेशन देखें और वो भी इंजॉय के साथ। यहाँ पर जो है आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को हर चीज़ें बताई जाएगी, जिससे आप लोगों को जो है आगे चल करके सारी क्लियरिटी स्पष्ट रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ग्राफ से। अच्छा, आपको ग्राफ दिखाना था, आप लोगों को ग्राफ से बताना था कि आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राफ
आपको बताना है इस ग्राफ से, आपको बताना है प्यारे साथियों कि कितने रूट्स, आपको बताना क्या क्या है, ये देख लीजिए। रूट्स बताना है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना है कि ग्राफ को बहुत से जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है, कर्व्स जो दिख रहा है, यह कर्व्स को देखकर भी ग्राफ में जो है आप देख करके भी बता सकते हैं यह जो है क्वाड्रेटिक का होगा, क्यूबिक का होगा, क्वार्टिक का होगा, पेंटिक का होगा, ठीक है, इन सब के बारे में। तो इस तरीके जो कर्व मिले आपको, इस तरीके से जो कर्व मिले, इस तरीके से अगर आपको कर्व मिलता है तो यह किसका है, यह पैराबोला का है। यह किसका है, यह यह किसका है, यह जो है पैराबोला का है। यह पैराबोला का है जिसमें जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें यह जो है क्वाड्रेटिक होता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक होता है। आपको कहना मैं ये चाहता हूँ, जब यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर इसके रूट्स क्या होंगे, इसके डिग्री क्या होंगे, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यह बताना है आपको, ठीक है, यह बताना है। लेकिन जहां पर भी इस तरह से कर्व दिखे, जहां पर भी आपको इस तरीके से कर्व दिखे साथियों, तो आपको जो है फिक्स रहता है वह किस जो है कि किस टाइप का जो है वह पॉलिनोमियल होगा, वह क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, वह क्वाड्रेटिक होगा अगर इस तरीके से आपका कर्व मिलता है, ठीक है, चाहे डाउन साइड में हो या अपर साइड में हो, ठीक है, इसका जो मुख है अपर साइड में खुला हो चाहे डाउन साइड में। बात समझ में आ रहा है कि इसका पॉलिनोमियल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा। क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा। देखिए, आप इसके चक्कर में मत पड़ा करिए, बहुत से बच्चों का यही जो है सिलसिला है, यही आदत है उनका कि पहले तो उनका सिलेबस कवर होना चाहिए। बिल्कुल सिलेबस तो कवर होना चाहिए, लेकिन सिलेबस कवर होने के साथ साथ आप सबका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जितना पढ़ें वह ठोस पढ़ें, ठोस पढ़ाई पढ़ें, जिस पर आधारित सवाल आते हैं तो आप पूरे जो है इत्मीनान से घबराएं नहीं। क्यों नहीं घबराएंगे, क्योंकि आप पूरे मेहनत के साथ पढ़ाई की, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई किए हैं, ठीक है। तो आप जो है सिलेबस कवर करने के चक्कर में ना पड़े, और यह भी न देखें कि आप जो है आधे घंटा वीडियो देखिए, उसमें आपके लिए एक ही प्रश्न बताया गया, उस प्रश्न से जो है एक ही प्रश्न से आपके कितने प्रश्न बन सकते हैं, उस पर आधारित कितने सवाल आ सकते हैं, सारे संभावनाओं पर जो है कि बात की जाती है, ठीक है। तो इससे आप घबराया ना करिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे तो एक जो है जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसको एक ही लॉन्ग वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा, आप लोग कहेंगे तो। बाकी ऐसे ही पढ़ाया जाएगा छोटे छोटे वीडियो में, आप लोगों के लिए जो है एक एक कॉन्सेप्ट, दो दो कॉन्सेप्ट जो है पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे क्लियरिटी के साथ, जितनी भी उस पर संभावनाएं बन सकती हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर आप लोगों की तरफ से जो सवाल बन सकते हैं, सारे क्लियरिटी यहीं पर दूर किए जाएंगे, ठीक है। मैंने अभी जस्ट अभी बात किया कि इस तरीके से कर्व दिखता है तो वह पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक ही होगा। अब बात करते हैं हम लोग जो है डिग्री की, सॉरी रूट्स की बात करते हैं, किसका, रूट्स का। रूट्स की बात करने के लिए, जीरोस की बात करने के लिए, उसके मूलों की संख्या की बात करने के लिए, तो यह फिक्स नहीं है, यह क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब ये होता है इसके दो मूल होंगे। क्वाड्रेटिक है, इसके पावर
क्वाड्रेटिक है जिसके जो है कि पावर 2 है, इसका मतलब है कि इसके सोल्यूशन कितने होंगे, इसके जो है सोल्यूशन का मतलब है इसके जीरोस कितने होंगे, इसको जीरोस तो 2 होंगे, ये तो फिक्स है, इसके जीरोस तो 2 होंगे प्यारे साथियों, यह फिक्स है। लेकिन यह फिक्स नहीं है कि जो इसको जीरोस होंगे वह रियल ही होंगे, यह फिक्स नहीं है कि जो इसके जीरोस होंगे प्यारे साथियों वह रियल ही होंगे, रियल रूट्स ही होंगे। ठीक है, बात समझ में आया। इसके जो है रियल रूट्स हो सकते हैं जिसमें डिस्टिंक्ट, अभी जस्ट मैं बात करूंगा जो है नेचर ऑफ रूट्स, जो है जीरोस के प्रकृति के बारे में, कि वह रियल के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट होंगे, कि रियल के साथ साथ एक ही होंगे, दोनों समान होंगे मूल, कि रियल के साथ साथ जो है रियल ना होकर के जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, और साथ में उन दोनों कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, समझ में आया इतना बात। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर बात किया जाए कि अगर रूट्स की बात हो रहा था, रूट्स तो कितने जो है पॉइंट पर एक्स एक्सिस काट रहा है, हमने बताया है आप लोगों को बताया जा चुका है कि रूट्स की बात होगा तो एक्स एक्सिस को देखा जाएगा कि यह कर्व जो है, यह पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है, तो कितनी जगह पर काट रहा है, तो 2 जगह पर, तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे 2। बस इतनी सी बात था, समझाया गया, समझाने में समय लगा, लेकिन इसका आंसर बस इतनी सी बात था, एक्स एक्सिस को देखना था और इस कर्व को देखना था। यह कर्व ऐसा दिखता है, कहीं भी मिल जाए तो वह क्वाड्रेटिक ही होगा, उसके बारे में सोचना नहीं है कि पॉलिनोमियल कैसा होगा, वह क्वाड्रेटिक ही होगा। डिग्री की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ पर स्पष्ट है क्वाड्रेटिक है तो इसके भी डिग्री 2 होंगे, लेकिन यह श्योर नहीं है। यहाँ पर एक और दिखा जाता है कि इसके टर्निंग पॉइंट, जब हम लोग डिग्री की बात करते हैं प्यारे साथियों, जब एक पॉइंट आपको नोट करके लिख लेना है, जब डिग्री की बात करते हैं तो हम देखते हैं टर्निंग पॉइंट, +1, टर्निंग पॉइंट +1, यह जो कर्व दिख रहा है यहाँ से, अगर यहाँ से मान लो देखते हैं, यहाँ से जो है कर्व गया है, यहाँ से अगर कर्व गया है तो एक टर्निंग पॉइंट है इसका, क्या है इसका, एक टर्निंग पॉइंट है इसका, यही टर्निंग पॉइंट इसका है, ये घूमने का टर्निंग पॉइंट, मतलब घूमा हुआ कहाँ से है, कितनी जगह घूमा हुआ है, एक जगह घूमा हुआ है, या कितनी जगह घूमा हुआ है, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, डिग्री फाइंड आउट करना, डिग्री फाइंड आउट करना, हालांकि यह क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितने होंगे, 2 होंगे, 2 डिग्री का होगा। ठीक है, रूट्स बदलते रहेंगे, रूट्स क्योंकि हम लोग बात करते हैं तो रियल रूट्स की बात करते हैं, जो एक्स एक्सिस पर काटता है ना, ये जो एक्स एक्सिस पर काटता है तो यह रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगर यह एक्स एक्सिस को काट रहा है तो आपको वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। अगर वह एक्स एक्सिस को काट रहा है साथियों तो वह रियल रूट्स ही होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक टर्निंग पॉइंट है, कितने टर्निंग पॉइंट है, एक, इसके एक टर्निंग पॉइंट है, और यही टर्निंग पॉइंट यहाँ पर डिग्री प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जिसका आप लोग, ये तो कर्व पहचान में आ गया, यह कर्व पहचान में आ गया है, मैं कर्व दिखाऊंगा भी अभी आगे चल करके, कर्व दिखाऊंगा क्वाड्रेटिक का, ये है तो ये है क्वाड्रेटिक का, फिर जो है क्यूबिक का दिखाऊंगा, पेंटिक का दिखाऊंगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक का दिखाऊंगा, 4th रूट का दिखाऊंगा, 5th रूट को दिखाऊंगा, 6th रूट को दिखाऊंगा, सॉरी 6 डिग्री का दिखाऊंगा, 4 डिग्री का दिखाऊंगा, 5 डिग्री का दिखाऊंगा, ठीक है, 3 डिग्री का दिखाऊंगा, और 2 डिग्री का आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यह जो है इसके कितने टर्निंग पॉइंट है प्यारे साथियों, तो 1 और +1, तो डिग्री कितना हो गया, 2। डिग्री बताने का मैं फार्मूला आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है, डिग्री निकालने का फार्मूला आपको बता रहा हूँ, और डिग्री पॉलिनोमियल बताने के लिए, पॉलिनोमियल को बताने के लिए कि यह पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, उसके लिए हमें डिग्री चाहिए। बात सुनिएगा, पॉलिनोमियल को बताने के लिए हमें डिग्री चाहिए, और किससे आपको व्यंजक दे देगा वह तो क्लियर जाएगा, वहाँ पर दिख जाएगा यस की पावर कितनी डिग्री है, या फिर जो है ऐसे नहीं देखेगा तो साइक्लिसिटी दिखेगा, सॉरी मल्टीप्लिसिटी दिखेगा वहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी के बारे में भी बताऊंगा, एक शब्द ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए जो है क्लियर क्या हुआ कि पॉलिनोमियल को बताने के लिए हमें डिग्री चाहिए, कहाँ से, ग्राफ को देख करके, कहाँ से, ग्राफ को देख करके हमें जो है डिग्री प्राप्त करना होगा, और डिग्री से ही हम जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वह किस टाइप का जो है यह पॉलिनोमियल है, दिया गया है।
ग्राफ से। तो उसके लिए जो है आपको टर्निंग पॉइंट देखना होता है, टर्निंग पॉइंट और +1 कर देंगे तो डिग्री मिल जाएगा, और जब डिग्री आपको मिल गया पैसा साथियों तो पॉलिनोमियल मिल गया। बात फिर रूट्स क्या आता है, तो रूट्स के लिए जो है जीरोस के लिए आपको देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, दो इसमें चीज देखना है, कट कर रहा है कि टच कर रहा है। ठीक है, और एक और जो है इसमें आपको बात को ध्यान रखना है कि जब भी कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वह रियल रूट ही होंगे, इमेजिनरी रूट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो इसका क्या मिल गया हमको, मिल गया इसका रूट्स 2, डिग्री 2, और यह कर्व से ही पता कर लिया आपकी यह क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर्व देख लेते हैं, नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर से आप लोग बताइए, इस जो है फिगर से आपको बताना है, यहां पर भी सेम चीज बताना है आपको। रूट्स, डिग्री, पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी जस्ट जो है आप लोग जो है पहले इसके जस्ट पिछले वाले प्रश्न में देखा आप लोगों ने, क्या देखा कि जो यह कर्व है, यह कर्व जो है क्वाड्रेटिक को ही बताता है। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि 2 रूट्स जो है इसके डिग्री कितने होंगे, 2 होंगे, और यह जो है ax² प्लस bx प्लस c के जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, जो कि पैराबोला जो है का कर्व है, यह पैराबोला कर्व है। तो कितने डिग्री का हो गया, पहले रूट्स देखते हैं। तो कितने जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 जगह, 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, 2। इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, 2। डिग्री की बात अभी बात किया गया था, तो चूंकि यह जो है कि क्वाड्रेटिक है, पैराबोला ही है, जिसका जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c जो है क्वाड्रेटिक का, तो इसमें डिग्री कितने हो जाएंगे, 2। डिग्री कितने हो जाएंगे इसके, 2 हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, 2, और डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक यह हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा, सारे चीज अभ्यास कराए जाएंगे। जो कठिन होता है या फिगर से ही फाइंड आउट करना कठिन होता है, फिगर से ही फाइंड आउट करना कठिन होता है। ठीक है, चलिए इसका बताना है, इसका भी सेम आपको बताना है। क्या क्या बताना है इसका, इसका आपको बताना है रूट्स, डिग्री, पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इस अगर ऐसा फिगर आता है तो हमेशा फिक्स है, क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, और डिग्री जब क्वाड्रेटिक है तो डिग्री क्या होगा, 2 होगा। और जब रूट्स की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो रूट्स की बात करते हैं इसका, तो क्या है, यह कट कर रहा है। देखिए यहाँ पर यह एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्या कर रहा है, यह टच कर रहा है, यह एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, एक जगह पर टच कर रहा है। इसके रूट्स कितने होंगे, 1। इसके रूट्स कितने होंगे, 1 होंगे तो 2। अगर देखा जाए तो इसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और इसलिए इसको 1 बोला जा रहा है। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा इसको, कि इसके रूट्स 2 होंगे। कैसे होंगे, वो भी रियल होंगे। कैसे होंगे, अभी बताया गया था, एक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो उसके रूट्स रियल ही होंगे, और अगर टच कर रहा है तो उसके जो दोनों रूट्स होंगे तो सेम एक ही होगा, लेकिन दोनों सेम होंगे तो इसलिए एक माना जा रहा है, बोला जा रहा है। ठीक है, और चूंकि यह कर्व कैसा है, यह क्वाड्रेटिक है, तो इसके जो है कि 2 रूट्स हो जाएंगे। टच कर रहा है,
केवल टच कर रहा है तो इसके रूट्स रियल होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि रूट्स दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। टू लिख देता हूँ वहाँ पर, टू लेकिन सेम, ठीक है। टू होंगे, दोनों सेम होंगे। बात समझ में आए? टच कर रहा है, अगर कट करता दो जगह कट करता, दो इसके जो है कि डिस्टिंक्ट हो जाता है। वहां पर मैंने बता रहा है, भूल गया ये, कि अगर वो कट कर रहा है, दो जगह पर जो है कट कर रहा है, यह कर्व जो है, यह कर्व जो है दो जगह पर कट कर रहा है ये, तो इसके रूट्स कितने फाइंड आउट होगा इसका, दो। तो यह जो दो रूट्स थे, यह जो है रियल होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर अगर बात यहाँ पर आया कि रियल होंगे और सेम होंगे, इसलिए मैंने इस बात को भी यहाँ पर बता दिया कि इस तरीके से अगर यहाँ पर दो जगह पर कट कर रहा है, ठीक है, तो इसके दो रूट्स होंगे, साथ साथ जो है जो दोनों रियल होंगे और अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। इस पर आप सबको अभी ग्राफ से कराया जा रहा है। अभी जो है पॉलिनोमियल से जो है आप लोगों को दिया जाएगा और वहां से इसका सलूशन निकाल के बताया जाएगा इस तरीके से, और ग्राफ भी खींचा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं, या सेम है जो पिछला जो ग्राफ था, पिछला ग्राफ दिखा देते हैं। यह ग्राफ था, पिछला ग्राफ यह है। तो यह नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड था, डाउन साइड था, डाउनवर्ड था। इसका जो मुख था जो है पैराबोला का, वो डाउन साइड था। अब जो आपको मिल रहा है, अब जो आपको मिल रहा है वह कैसा है? यह अपवर्ड साइड है। यह क्या है? अपवर्ड साइड है। क्या है? अपवर्ड साइड है। तो इसका भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका भी आपको फाइंड आउट करना है रूट्स। क्या बात करना है? डिग्री, और क्या बात करना है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फिक्स है आपका, क्योंकि यह कर्व से ही पता कर रहे हैं आप कि यह कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा ये? क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा। और डिग्री, डिग्री आपको बताना है, डिग्री आपको बताना है। तो आप पता है क्वाड्रेटिक है, फिक्स है, तो इसके डिग्री कितने होंगे? दो होंगे। रूट्स की बात आता है, रूट्स, यहीं पर फंसते हैं सब लोग, ठीक है। तो अब आप लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि यह जो है एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। यह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है प्यारे साथियों। तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे? दो तो होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, इसलिए इसको वन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। वन रूट्स बोल सकते हैं, क्योंकि एक जगह टच कर रहा है, एक जगह टच कर रहा है। इसके दो रूट्स होंगे, और दोनों रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और सेम होंगे। अगर दो जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो उसके रूट्स जो है रियल होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। और जो है अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उसके रूट्स रियल होंगे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं। इसको आपको बताना है, इसका भी आपको बताना है रूट्स, डिग्री और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यह फिक्स है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फिक्स है, क्योंकि कर्व कैसा है? पैराबोला का, तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिग्री, डिग्री क्योंकि क्वाड्रेटिक भी है, तो यह क्वाड्रेटिक है, इससे डिग्री कितना हो जाएगा? 2। ग्राफ से भी कंफर्म है कि यह जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, ठीक है। रूट्स की बात आता है, जो मेन है इसमें, टू फाइंड द रूट्स। तो अब आपको देखना है कि क्या यह कर्व जो है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस यहाँ पर है, यह एक्स एक्सिस को कहीं पर टच कर रहा है या कहीं पर काट रहा है, ऐसा कुछ मामला है यहाँ पर? तो फिगर से दिख रहा है कि ऐसा यहाँ पर कोई मामला नहीं है। यह जो है एक्स एक्सिस से अपर साइड में है, कहीं पर भी टच भी नहीं कर रहा है और कहीं पर कट भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। कितने होंगे?
जीरो होंगे। इसके रूट्स कितने होंगे? जीरो होंगे। किसकी बात कर रही है? बात किया जा रहा है यहाँ पर, बात किया जा रहा है रियल रूट के। कितने? रियल रूट के। क्योंकि यह क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स तो होंगे ही होंगे। यह क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स होंगे ही होंगे, लेकिन जो यहाँ पर ग्राफ से आपको बताना है वह कैसा होगा? इसके जीरो रूट्स होंगे। जो रूट्स होंगे जो इसके दो, वह कैसे होंगे? वह कॉम्प्लेक्स होंगे। वह कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें। ठीक है, कैसे होंगे? दो रूट्स इसके कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है इसको देख लीजिए ग्राफ। यह दोनों सेम है, बस एक अपवर्ड साइड था और एक क्या है? डाउनवर्ड साइड है। ठीक है, इसके भी क्या हो जाएंगे? इसको भी आपको वही बताना है, तो सेम चीज हो जाएगा इसमें भी। रूट्स, डिग्री और पॉलिनोमियल, डिग्री और पॉली पॉलिनोमियल। ठीक है, रूट्स, डिग्री, पॉलिनोमियल। रूट्स कितने हो जाएंगे इसके? रियल रूट्स की बात हो रही है तो जीरो हो जाएंगे। रियल रूट्स की बात हो रहा है तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन होंगे क्या? इसके जो रूट्स होंगे वह कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। कैसे होंगे इसकी? इसके जो है दोनों रूट्स क्या होंगे? टू रूट्स क्या होंगे इसके? टू रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। क्यों? क्योंकि जो है यह एक्स एक्सिस को काट नहीं रहे हैं। ठीक है, जब तक एक्स एक्सिस को काट रहे थे तब तक वह इसके दो रूट्स मिल रहे थे। ठीक है, और रियल मिल रहे थे, जिसकी बात हो रही थी रियल की। यहाँ पर जो है इसके रूट्स तो मिलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है ही, क्वाड्रेटिक है ही, तो रूट्स तो मिलना है ही। ये तो आप लोग पता है, जिस डिग्री के होते हैं तो डिग्री है यहाँ पर, जिस डिग्री के पॉलिनोमियल होता है उसके उतने रूट्स होते हैं, फिक्स है। बस यहाँ पर बशर्ते ये देखना है कि वह रियल होंगे कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ भी स्पष्ट हो गया। और ग्राफ देख लेते हैं इसका। यह प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से। यह आप लोगों को बताना है, यह आप लोगों को इसमें क्या बताना है? केवल और केवल रूट्स बताना है इसमें। इसमें क्या बताना है? इसमें लिखा है कि द ग्राफ्स ऑफ y p x is are given in figure 2.10 below for some polynomials p x find the number of zeros। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस का मतलब यह है कि इसके रूट्स बताना है। इसके क्या बताना है? रूट्स बताना है, इसके मूल बताना है, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन बताना है, इसके कितने सोल्यूशन होंगे। इसके सोल्यूशन भी बोला जाता है, कितने सोल्यूशन होंगे। ठीक है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, रूट्स पूछ सकता है, जीरोस पूछ सकता है, सोल्यूशन कितने हो सकता है, हाउ मेनी सोल्यूशंस ऑफ द गिवन ग्राफ्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको जो है देख के यहाँ पर बताना है और इसको आप लोग कमेंट में बताना होगा कि इसके रूट्स कितने होंगे फिगर को देख करके। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं। आप लोग नहीं बता पाएंगे तो आप लोग कमेंट बताइएगा, कल के सेशन में जो है इसको बता दिया जाएगा। एक पॉइंट आप लोगों को और बताना था इसमें, आज के सेशन में मैंने बताया था कि आप लोगों को दिखाऊंगा कि किसका जो है, किस पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें इसमें जो है अगर हम बात करते हैं डिग्री 2 का, डिग्री 2, टू डिग्री की बात हो रहा है, तो ये जो पैराबोला, ये क्या है? यह पैराबोला का है। अभी बताया था जैसे इसके पहले, यह पैराबोला का इस तरह से कर्व दिखता है तो वह क्या होगा? वह क्वाड्रेटिक ही होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कर्व कहीं मिल जाता है और पूछ दिए कि यह जो है पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आपको क्या बताना होगा? वहाँ पर आपको बताना होगा कि यह क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, और अगर जो है इस तरीके से आपको कर्व कहीं मिल जाए, इस तरीके से अगर आपको कहीं पर कर्व मिल जाए तो आपको बताना है कि यह कैसा है, यह जो है क्यूबिक है, और क्यूबिक है तो यह कैसा हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री कितने है इसकी? 3। अभी बता रहा हूँ। चलिए एक पॉइंट अभी मैं बीच में ऐड किया था कि हम ग्राफ को देख करके कैसे, मान लीजिए हमें याद नहीं है
कि ऐसा इसका जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है इस प्रकार से होता है, या ग्राफ को देखकर हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमें याद नहीं हो पा रहा है कि हम इसको जो है आइडेंटिफाई कर पाए कि यह जो है कि क्यूबिक होगा कि क्वाड्रेटिक होगा। तो अभी जस्ट जो है मैंने इसके पहले बात किया था कि टर्निंग पॉइंट, अगर हमें डिग्री प्राप्त करना हो, अगर हमें जो है डिग्री प्राप्त करना हो और डिग्री से ही हम पॉलिनोमियल डिफाइन कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि टर्निंग पॉइंट, इस बात को ध्यान रखिएगा, फिर से अभी बता रहा हूं। टर्निंग पॉइंट प्लस 1, डिग्री का मान कैसे बताएंगे आप? टर्निंग पॉइंट प्लस 1, डिग्री का मान कैसे बताएंगे? टर्निंग पॉइंट प्लस 1। चलिए काउंट करते हैं, इसमें जो है काउंट करते हैं। डिग्री टर्निंग पॉइंट प्लस 1, टर्निंग पॉइंट प्लस 1, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए पता करते हैं इसमें कितने टर्निंग पॉइंट है। हमने काउंट करना भी बताया भी था। इसमें एक ही जगह यह टर्न हो रहा है, एक ही जगह टर्न हो रहा है, तो टर्निंग पॉइंट कितने हैं? 1, और पहले से ऑलरेडी 1 इसमें ऐड किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2। इसके डिग्री कितने होंगे? 2। कैसा होगा? क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ग्राफ को देखकर टर्निंग पॉइंट प्राप्त करना हो तो कितनी टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर? देखिए यहाँ से चला है यह ग्राफ, यहाँ से चला है जो है कर्व, तो यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से जो है फिर ये टर्न कर रहा है, इसका जो है वो कर्व जो है फिर से टर्न कर रहा है। इसका 2 कितने होंगे इसके? 1 और 2, 2 टर्निंग पॉइंट और प्लस 1, 2 टर्निंग पॉइंट प्लस 1 कितने होंगे? 3। डिग्री कितने होंगे? डिग्री कितने होंगे? 3। जब डिग्री 3 हो गया तो कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक होगा। कैसा होगा? क्यूबिक होगा। आसान हो रहा है? आसान हो जाएगा, घबराइए नहीं। अब इसका हम लोग बात करते हैं, इसमें टर्निंग पॉइंट देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसका डिग्री कितना होगा और पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें टर्निंग पॉइंट कितने हैं। 1, यही टर्निंग पॉइंट हो रहा है, 1, फिर 2, फिर 3। इसमें 3 टर्निंग पॉइंट है। 3 टर्निंग पॉइंट प्लस 1 क्या हो गया? 4 टोटल। तो इसके डिग्री कितने होंगे? इसके डिग्री कितने होंगे? 4 होंगे। इसके डिग्री जब 4 होंगे तो यह कैसा होगा? यह इसको बोल सकते हैं आप या बाई क्वाड्रेटिक या जो है क्वार्टिक। क्या बोलेंगे? क्वार्टिक। ठीक है, इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, या तो क्वार्टिक बोलेंगे या फिर जो है इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बात यहाँ पर समझना है डिग्री फाइंड आउट करने का, और वह भी कैसे देख करके? टर्निंग पॉइंट देख करके। टर्निंग पॉइंट क्या है? ठीक है, चलिए इसका भी देख लेते हैं। इसका क्या है? 1 कर्व है, यही देखना है टर्निंग पॉइंट। यह टर्न कर रहा है, यहाँ से चला, यहाँ से टर्न हो गया, फिर यहाँ चल रहा है, अभी ये भी टर्न हो गया, फिर यहाँ से इस तरीके से चल रहा है, फिर टर्न हो गया, फिर यहाँ से इस तरीके से फिर टर्न हो गया। तो कितने होंगे? 1 2 3 4। इसके 4 टर्निंग पॉइंट प्लस 1 टोटल कितने हो जाएंगे? 5। और जब इसके टोटल डिग्री कितना हो गया? इसका 5 हो गया, और जब 5 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा? क्विंटिक। क्या हो जाएगा? क्विंटिक बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? क्विंटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और चूंकि जो है कि मोर देन 3 डिग्री के जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उसको केवल हम लोग पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। विशेषकर जो है स्पेशली अगर नाम पूछता है तब आप बता सकते हैं कि क्या नाम है इसका नाम है क्विंटिक, और इसका क्या नाम है? क्वार्टिक। ठीक है, या बाई क्वाड्रेटिक। और इसका बात कर लेते हैं हम लोग, कितने टर्निंग पॉइंट होंगे इसके कितने टर्निंग पॉइंट होंगे साथियों? काउंट करके बताइए कितने होंगे टर्निंग पॉइंट। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।